तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी एल्फ हिराकू का घर बनाकर तैयार कर देती है। वहीं हिराकू अपने नए घर को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वह घर काफी ज्यादा बड़ा होता है और अब वह सोचने लगता है जब यह घर बनना स्टार्ट हुआ था तब लिया ने मुझे एक काफी बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा था। साथ ही साथ उसने मुझसे फॉरेस्ट से कई सारे पेड़ कटवाए थे जो देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर अब मुझे समझ में आया कि वह लोग इस जगह पर मेरे लिए इतना बड़ा घर बना रहे थे। तभी लूसी बोलती है उसने भी इस घर का डिजाइन बनाने में एल्फ की मदद की है। तभी लिया बोलती है कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके हिराकू के लिए यह घर बनाया है क्योंकि वह चाहते थे कि इस जगह पर हिराकू का घर सबसे अच्छा हो। अब हिराकू घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा हॉल मौजूद होता है। वहीं हॉल के सामने किचन होता है और लेफ्ट साइड में हिराकू का रूम। वहीं हिराकू के रूम के सामने हॉल के राइट साइड एक काफी बड़ा डाइनिंग रूम होता है और बेसमेंट में एक काफी बड़ा स्टोरेज रूम। वहीं सेकंड फ्लोर पर टिया और लूसी का कमरा होता है जिसे देखकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। अब घर से निकलते हुए हिराकू की नज़र खिड़की के बाहर उस जायंट ट्री पर जाती है जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैंने इन सब चीज़ों की शुरुआत यहीं से की थी। और अब वह वहाँ पर घर बनाने के लिए लिया को थैंक्स करता है। अब हिराकू अपने घर के बाहर कुरो और यूकी की 2 स्टैचू बनाकर एंट्रेंस पर लगाता है। अब दिखाया जाता है कि हिराकू अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास लूसी और टिया आती है और अब वह उससे पूछती है कि आज हिराकू इस जगह पर क्या बनाने वाला है। हिराकू बोलता है कि आज वह करी बनाएगा। टिया बोलती है तो क्या इस जगह पर करी बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हिराकू बोलता है नहीं, करी बनाना बहुत ही आसान है पर यह बनाने में हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो पहले हमें इस जगह पर मसालों की जरूरत है। और अब वह टिया और लूसी को अपने साथ लेकर अपने खेतों से मसाले इकट्ठा करने के लिए आता है। वहीं कुरो और यूकी एक जगह से बैठे हिराकू को देख रहे होते हैं। वहीं हिराकू लूसी और टिया को उन सभी मसालों के बारे में बताने लगता है। उन सभी मसालों की स्मेल लूसी और टिया को काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तभी हिराकू वहां से एक धनिया का पत्ता तोड़ता है जो देखते ही कुरो और यूकी उसके पास भागते हुए आते हैं। अब हिराकू बोलता है तो क्या तुम इसे खाना चाहते हो। और अब वह उन दोनों की ओर उसे आगे बढ़ाता है पर उसकी स्मेल सूंघते ही कुरो और यूकी परेशान हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जो देखकर हिराकू सोचने लगता है शायद से इन दोनों को इसका स्मेल पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। वहीं यह देखकर टिया और लूसी काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि इस पत्ते से इन्फर्नो वुल्फ डर गए तो हमें इस पत्ते के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। अब हिराकू सभी मसालों को कलेक्ट करके पीछे देखता है तो लूसी और टिया पहले ही वहां से जा चुकी होती है। जिसके बाद हिराकू करी बनाने के सभी सामान को एक जगह पर इकट्ठा करता है। तभी वह अपने सामने लिया को देखता है जिसे देखकर वह पूछता है आखिर लूसी और टिया कहाँ पर है। लिया उसे बताती है कि उन दोनों को कुछ जरूरी काम है इसीलिए वह आज खाना बनाने में हिराकू की मदद नहीं कर पाएंगी। हिराकू बोलता है कोई बात नहीं, इस जगह पर हम दोनों मिलकर ही यह काम करेंगे। और अब वह दोनों मिलकर एक साथ वहां पर करी बनाने लगते हैं। वहीं हिराकू लिया को करी बनाने की रेसिपी बता रहा होता है और लिया काफी ध्यान से हिराकू की सभी बातों को सुन रही होती है। वहीं पर थोड़ी दूर खड़े सभी एल्फ और कुरो और यूकी हिराकू को करी बनाते हुए देख रहे होते हैं। अब सभी काम करने के बाद हिराकू करी को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देता है और अब वह बोलता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह पर कुछ भूल रहा हूँ। अब उसे याद आता है कि वह करी के साथ खाने के लिए नान बनाने वाला था पर वह इस बारे में भूल ही गया। और अब वह अपने विलेज में मौजूद सभी लोगों को काउंट करके उनके खाने के हिसाब से नान बनाने की तैयारी करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर करी और नान बनकर तैयार हो जाता है। दूसरी ओर टिया और लूसी उन मसालों को लेकर अपने साथ हिराकू की ओर आ रही होती है। तभी वह देखती है कि एक जगह से खड़े होकर सभी एल्फ हिराकू को खाना बनाते हुए देख रहे होते हैं और अब वह सभी लोग एक जगह पर खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी हिराकू आगे आता हुआ
उन सभी को करी और नान खाने का सही तरीका बताता है, जिसके बाद सभी लोग वह खाना स्टार्ट करते हैं और अब उस जगह पर सभी लोगों को वह काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं हिराकू जब तक उन सभी लोगों को करी के बारे में बता रहा होता है, तब तक वह सभी लोग अपना खाना खत्म करके और भी खाना लेने के लिए चले जाते हैं। और अब थोड़ी ही देर में पूरा खाना खत्म हो जाता है और इस बार भी हिराकू को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, जो देखकर वह बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर और भी ज्यादा खाना बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इन लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। अब कुछ दिनों के बाद हिराकू हमें बताता है कि जल्द ही इस जगह पर सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए वह आग जलाने वाली लकड़ियों को अपने स्टोर रूम में कलेक्ट कर रहा है। अब वह ज़ाबुटोन के पास जाकर उसे आवाज लगाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि सर्दियों के मौसम में ज़ाबुटोन हाइबरनेट पर चला जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसे उसका खाना देने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हिराकू ज़ाबुटोन को खाने के लिए कुछ पोटैटोज देता है, जिसके बदले ज़ाबुटोन हिराकू को उस जगह पर कुछ कंबल देता है। दूसरी ओर लिया और उसके साथी उस जगह पर सर्दियों के लिए कुछ और बिल्डिंग्स बना रही होती है। वहीं एक जगह पर लूसी और टिया अपने फायर मैजिक का यूज करते हुए कुछ मीट को आधा पकाकर प्रिजर्व करने के लिए रख रही होती है, क्योंकि कूरो और उसके बच्चे भी सर्दियों के मौसम में शिकार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह लोग उनके खाने के लिए यह मीट जमा कर रहे हैं। वहीं हिराकू उस जगह पर अपनी सब्जियां रखने के लिए कुछ स्टोरेज बनवाता है, जिनके अंदर वह अपनी सब्जियां रखकर उन्हें एक ब्लैंकेट से ढक देगा, और जब सर्दियों में बर्फ पड़ेगी तो वह बर्फ उन ब्लैंकेट के ऊपर जमा होगी। वहीं सब्जियों के नीचे मौजूद डब्बे खाली रहेंगे, जिस वजह से सब्जियों को हवा भी लगती रहेगी और बर्फ की वजह से वह फ्रेश भी रहेंगे। वहीं पर हिराकू टिया और लूसी को मैजिक का यूज करते हुए देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वह भी मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, पर वह इसमें फेल हो जाता है। और अब वह सोचने लगता है कि मैं एक इसाकाई वर्ल्ड में हूँ, तो इस जगह पर मेरे पास भी मैजिकल पावर होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं मैजिकल पावर का यूज नहीं कर पाता हूँ। अब रात में वह इस बारे में लूसी से पूछता है, जिस पर लूसी उसे बताती है कि मैजिक का यूज करना उसे स्टार्टिंग से सीखना होगा, क्योंकि बिना मैजिक के बारे में स्टडी किए वह मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। अब हिराकू बोलता है, मैंने कई बार टिया को गोलेम बनाते हुए देखा है, जो देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था और मैंने गोलेम बनाने की कोशिश की थी, पर मैं यह नहीं कर पाया। लूसी उसे बताती है कि टिया का गोलेम मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है और किसी भी गोलेम को बनाने में काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी लगती है, तो यह काम हर कोई नहीं कर सकता है। जो सुनकर हिराकू टिया की तारीफ करने लगता है। यह सुनकर लूसी जेलस फील करते हुए बोलती है कि उसके पास भी कई सारी कमाल की मैजिकल पावर मौजूद है और वह टिया से कम नहीं। हिराकू बोलता है, तुम लोग सच में कमाल के हो और तुम्हारे पास जो मैजिकल पावर है वह मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम लोगों के सामने यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं। तभी लूसी बोलती है, ऐसी बात नहीं है, हिराकू के पास इस जगह पर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और आज से पहले उसने कभी भी हिराकू जैसा जीनियस पर्सन नहीं देखा। अब दिखाया जाता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है। अब वह पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी होती है, जिस वजह से वह लोग बाहर खेती नहीं कर सकते हैं, पर उन्होंने अपने खाने के लिए काफी सारा खाना प्रिजर्व करके रख लिया होता है और अब उन लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, जो देखकर हिराकू उस जगह पर सभी लोगों के खेलने के लिए कई सारे गेम्स बनाता है। पहले वह उस जगह पर रिवर्सी और चेस बनाता है और इन गेम्स के बारे में उन सभी लोगों को समझाता है। अब उस गेम के रूल को समझने के बाद लूसी बोलती है, यह गेम तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो क्या इसे खेलने में कोई मजा आएगा भी? टिया बोलती है, यह गेम देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। जो सुनकर हिराकू टिया की तारीफ करते हुए बोलता है, टिया तुम सच में एक जीनियस हो और तुम काफी जल्दी गेम्स के रूल को समझ गई। यह सुनकर लूसी काफी ज्यादा जेलस फील करती है और अब वह वहां पर टिया को वह गेम खेलने के लिए चैलेंज करती है, जिसके बाद वह दोनों रिवर्सी खेलना स्टार्ट करते हैं और उस जगह पर टिया काफी आसानी से लूसी को हरा देती है। अब हिराकू देखता है कि दूसरे कमरे में
लिया और एक दूसरी एल्फ भी रिवर्सी गेम खेल रहे होते हैं। वहीं कूरो उनके पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा होता है और अब जब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तभी कूरो उस जगह पर उन्हें आगे की चाल बताता है, जो देखकर हिराकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कूरो तो एक जीनियस है, वह बस एक बार में ही गेम के सभी रूल्स को समझ गया। दूसरी ओर एक जगह पर बैठे कूरो के बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। वहीं उन दोनों की चालों को देखकर हिराकू सोचने लगता है, यह दोनों तो काफी ज्यादा खतरनाक है और इन्होंने एक ही दिन में चेस को मास्टर कर लिया है, तो मुझे इन दोनों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर लूसी आती है और वह कूरो को अकेला बैठा हुआ देखकर उसे गेम के लिए चैलेंज करती है। हिराकू उसे रोकने की कोशिश करता है पर लूसी उसकी बात नहीं सुनती है। अब कूरो वहां पर काफी आसानी से लूसी को हरा देता है, जिसके बाद हिराकू वहां पर महजोंग गेम बनाता है और अब वह सभी लोग एक टीम बनाकर वहां पर गेम खेलने लगते हैं। वहीं कूरो लिया की टीम में होता है और हिराकू कूरो को देखकर सोच रहा होता है, महजोंग को समझना इतना आसान नहीं, तो कूरो अब तक इसके रूल्स को नहीं समझ पाया होगा, तो इस जगह पर मैं कूरो को काफी आसानी से हरा सकता हूँ। पर वहां पर कूरो काफी आसानी से हिराकू को हरा देता है, जो देखकर हिराकू काफी उदास हो जाता है। और अब वहां पर हिराकू द्वारा बनाए गए सभी गेम्स में कूरो वहां पर सभी लोगों को हराकर नंबर 1 बन जाता है। वहीं लूसी और हिराकू कूरो से हर एक गेम हार जाते हैं, जिससे वह काफी उदास होते हैं। इसी तरह वह लोग वहां पर कई सारे गेम खेलते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खाना बनाकर खाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इसी तरह सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है और अब जल्द ही वहां पर गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है। अब हिराकू एक सुबह अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है कि वहां मौजूद सभी बर्फ पिघल चुका होता है। तभी वहां पर लूसी और टिया आते हुए हिराकू से पूछती है कि आज वह लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हिराकू बोलता है, आज से हमें अपना खेती का काम स्टार्ट करना है, पर इससे पहले मैं ज़ाबुटोन को खाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी वह अपने हाइबरनेशन से उठा होगा, तो उसे खाने की जरूरत होगी। उसी वक्त ज़ाबुटोन वहाँ पर अलार्म बजाने लगता है, जो सुनकर हिराकू समझ जाता है कि उनकी ओर काफी बड़ा खतरा आ रहा है। अब वह आसमान में एक और देखता है तो एक जाइंट ड्रैगन उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा होता है। टिया बोलती है, वह कोई ड्रैगन नहीं बल्कि वाइवरन है। अब वह वाइवरन काफी तेजी से आकर उनके विलेज के ऊपर चिल्लाने लगता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।